क्वेश्चन है कि 14, 35 और 56 का एलसीएम कितना है, ये हमें बताना है ना। एलसीएम मतलब लेस है हिंदी में, लघुत्तम समापवर्त है, ठीक। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम भाग विधि से। भाई दो विधि होती है तुमको पता है, एक तो गुणनखंड विधि होती है फैक्टर वाली, और एक भाग विधि होती है डिवीजन वाली, है ना। तो दोनों विधियों से मैं तुम्हें करके बताऊंगा। जिनको भाग विधि पसंद है, क्योंकि सबको भाग विधि पसंद होती है, तो सबसे पहले भाग विधि से करूंगा। अब भाग विधि में देखो, सबसे पहले हम किस संख्या से काटते हैं, सबसे पहले हम काट के देखते हैं 2 से। तो 2 से 14 कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। कैसे काटते हैं हम, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, और फिर आगे जो अभाज्य संख्या आती चली जाएंगी। ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, मतलब जो किसी से नहीं कटती वो अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लेना। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, तो 2 सत्ते 14। अब देखो 2 से ये तो कटेगी नहीं 35, क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आती हैं वो संख्याएं 2 से कटती हैं, ठीक है ना। मतलब जो सम संख्या सम अंक जिनके पीछे आता है ना वो 2 से कटती हैं। तो 35 नहीं कटेगी क्योंकि ये विषम अंक है, ठीक है। विषम मतलब, सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड, ठीक है ना। ऑड है इसलिए नहीं कटेगी, ठीक। अब ये क्या है, 2 से काटो इसको, तो 2 से इसमें भाग दिया तो 2 दूनी 4, है ना, एक बचा, और 2 अट्ठे 16। तुम ऐसे अलग भी भाग करके देख सकते हो, ठीक है ना, तुम अपने हिसाब से देख लेना। अब देखो कौन सी संख्या 2 से कट रही है, कोई संख्या, हाँ ये 28 2 से कट रही है ना, क्योंकि इसके पीछे 8 है। देखो इस हिसाब से, ठीक है। 2 से फिर काट लेंगे 7, 35, और 2 से कितनी बार कटा है, ये 2 से कटेगा 14 बार, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे 7, 35 और 2 सत्ते 14, ठीक। अब बारी किसकी आती है, हम फिर किससे चेक करते हैं, 2 3 से। 3 से कोई संख्या कट रही है, कैसे चेक करेंगे, देखो 7 भी नहीं कटता, 7 भी नहीं कटता। 35 3 से कटता है, नहीं कटता, क्यों, क्योंकि 3 और 5 को जोड़ दो, कितना हो गया, 8 हो गया ना। 8 के 3 से कटता है, नहीं कटता। अगर जोड़ के ऐसी संख्या आ जाए जो 3 से कटे तो वो संख्या 3 से कट जाती है। जैसे कि मैं 18 लिख लेता हूँ, 8 और 1 कितने हो गए, 9। तो 9 क्या है, 3 से कटता है, कटता है, तो 18 भी 3 से कट जाएगी। बात समझ में आ गई ना तुम्हारे, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी, 5 से। 5 से कौन सी संख्या कट रही है, 35, है ना। जिसके पीछे 5 और 0 होते हैं वो संख्या 5 से कटती है, तो 5 से कट जाएगी। तो 5 से काट लेते हैं, तो 5 7 और 5 सत्ते 35, और 7 का 7 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 5 से कट नहीं रहा। अब किसकी बारी आएगी, देखो 7 की, 7 से कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, बराबर निकाल लो ये, तो ये आ गया 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5 और गुना 7, ठीक है। तो गुना का तरीका तुमको मैंने बताया था, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 40, ऐसे लिख लो, और उसमें 7 की गुना करो, फिर 7 चौक 28 और पीछे 0। तो देखो ये तो होगी बच्चों तुम्हारी भाग विधि। अब गुणनखंड विधि से भी सीख लेना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तुमसे पूछ लेगा, फिर तुम पे होगा नहीं, फिर तुम कहोगे भाई हम तो सीख के भी गए थे तब भी नहीं हुआ। तो इसलिए तुम लोग पहले HCF भी, मतलब गुणनखंड विधि से तो मतलब HCF और LCM मैं दोनों बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो 14 के टुकड़े कर लेते हैं सबसे पहले, 14 35 ऐसे लिख लेते हैं सबसे पहले इसको, 35 और फिर उसके बाद 56 लिख लिए। अब 14 के टुकड़े करो, 14 के टुकड़े क्या होंगे, यहाँ कर लेते हैं चलो। तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, है ना। तो ये कितना आ गया, 2 गुना 7, ठीक। अब बारी किसकी आती है, 35। तो 35 से पहले काटो 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 से एक बार, तो ये कितना आ गया, 5 गुना 7, ठीक। अब बारी किसकी आती है, 56 की। तो 56 को काटो भाई कितने से, 2 से 28 बार, 2 से ये कितनी बार कटेगा, 14 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, और 7 से एक बार, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तुम चाहे यहाँ से भी टीप सकते हो। देखो 56 मैंने कैसे काटा था, 56 28 14 7 7, है ना, ऐसे कटा था ना। तो भाग करके देखो ऐसे ही आया है। अब देखो इनमें सब में कॉमन कौन सा है, एक संख्या कोई कॉमन है तीनों में, देखो 7 कॉमन है, तीनों में कॉमन है 7, दिख गया ना। तो उस 7 को सबसे पहले लिख लेंगे। अब देखो जो तीनों में कॉमन होता है ना, वो इन संख्याओं का में से भी होगा। मतलब इन संख्याओं का अगर तुमसे में से पूछने लगे ना, तो वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब वैसे की बात खत्म हुई, अब लैसे पे आते हैं। अब लैसे में क्या करेंगे, बाकी देखो 2 संख्या में कॉमन है, देखो ये 2 कॉमन है ना, तो ये 2 ऐसे कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। 8 मैंने बना लिया, ये कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन आए उनमें 7 तो हमने लिख लिया, अब ये 2 कॉमन आया, 2 लिख लिया, ठीक है। अब 5 2 और 2 इनको लिख लो, 5 गुना 2 और गुना 2। अब तो बच्चों तुम ये कहोगे भाई 2 भी कॉमन आया था तो में से में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तीनों में कॉमन नहीं है। जो तीनों में कॉमन होगा ना वही में से होगा। तो
तो 7 कॉमन था। ठीक, अब चलो गुना कर लो इसकी। तो 7 दूनी 14, 14 को लेकर लेते हैं, मैंने कहा था 2 पार्टों में बांट लेना ऐसे ऐसे करके। 5 दूनी 10 दूनी 20 ऐसे हो गया। ठीक है, अब 14 दूनी कितने होते हैं 28, और 0 पीछे से लिख लो। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया 280। तो दोनों 280 आ गए ना, ये भी 280 आ रहा था, ये भी 280 आ रहा था। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।